हर हर महादेव, जय माता की। कुंडली में सोए हुए घर का मतलब क्या होता है? कौन सा घर ऐसा है जो हमारी कुंडली में सो जाता है और क्या असर पड़ता है हमारी कुंडली में सोने से? तो आज इस ग्रह को बारे में जानते हैं कि हमें क्या पता होना चाहिए कि कुंडली में कौन सा घर सोया हुआ है, आप जो देख सकते हो। तो लाल किताब के अनुसार किसी भी कुंडली में सोया हुआ जो घर होता है, ग्रह होता है, जो कोई ग्रह हो, उस स्थान का सारा जितना भी पुण्य प्राप्त होता है, उस स्थान पर जो प्रभाव होता है वो कम होना प्रारंभ हो जाता है, यानी उसका लाभ हमें नहीं मिलता। ग्रह जहां बैठी होती है वहां से किसी ग्रह का सप्तम भाव सबकी दृष्टि पड़ती है, यानी कोई ऐसा स्थान ग्रह भाव 1 से लेकर 12 तक का जहां किसी की ना तो दृष्टि पड़ती हो और ना किसी का स्थान हो, तो उस घर को सोया हुआ मान लेते हैं, जो खाली जगह होती है कुंडली में, ना तो उस पर ग्रह है। तो लाल किताब के अनुसार जो ग्रह सोया हुआ होता है, जो घर सोया हुआ होता है, वहां से संबंधित सब फल तक प्राप्त नहीं होता, यानी कोई भी फल आपको प्राप्त नहीं होगा जब तक कि वह घर जागृत न हो जाए, जाग न जाए। लाल किताब के अनुसार सोए हुए घरों को जगाने के लिए कुछ विशेष उपाय होते हैं। उन विशेष उपायों को मैं आपके साथ साझा करता हूं। उन उपायों करने से अगर आपकी कुंडली में ये दोष है कि कोई स्थान ऐसा है, किसी कुंडली में ऐसी सारी ग्रह एकांत में बैठी हैं, एक दिशा में बैठी हैं, तो कुछ घर ऐसे हैं बिल्कुल खाली हैं, तो उन घर का जो फल होता है वो फल प्राप्त नहीं होता हमें, क्योंकि ग्रह सोए हुए हैं। वो जो ग्रह है, जो स्थान है, वो सोया हुआ है, चाहे वो पहला हो, चाहे 5वां, छठा, तीसरा, 1 से 12 तक का अगर कोई ऐसा स्थान है जहां पर ना तो दृष्टि पड़ रही है किसी ग्रह की और ना कोई ग्रह उसमें बैठा है, तो वो ग्रह सोया हुआ माना जाता है। यदि किसी व्यक्ति कुंडली में प्रथम भाव सोया हुआ है, यानी लगन में अगर कोई ग्रह नहीं बैठा है, तो उस घर को सोया हुआ कहते हैं। उस ग्रह को जागृत करने के लिए हमें किसका उपाय करना चाहिए? उस घर को जागृत करने के लिए व्यक्ति को मंगल का उपाय करना चाहिए। मंगल का कौन सा उपाय करना चाहिए? कोशिश हो सके कि नमक न खाए मंगल के दिन, और मंगल के उपाय करने के लिए प्रत्येक मंगलवार का व्रत रखना चाहिए, और इसके ही साथ साथ मंगल के दिन हनुमान जी को लड्डू का प्रसाद चढ़ाकर प्रसाद बांट देना चाहिए। इसके अलावा आप मूंगा रतन धारण कर सकते हैं, यानी मूंगा भी पहन सकते हैं। और अगर मूंगा नहीं पहन सकते हैं तो मेरी एक वीडियो में है जहां आपको रत्नों की जगह उन वृक्षों की शाखाएं मिल जाएंगी कि उनसे इतना ही प्रभाव होगा आपकी कुंडली में जितना रत्न धारण करने से प्रभाव होता है। तो आप उन रत्नों की जगह आप उन जड़ों को, उन शाखाओं को धारण कर सकते हो, उन शाखा। अब बात करते हैं, पहला स्थान तो आ ही गया, तो मंगल का उपाय करें। जितना हो सके आप मंगल का दिन दान करिए, गुड़ का दान करिए, या हनुमान जी की पूजा अर्चना करिए, तो इससे जागृत होगा आपकी कुंडली का। यदि अब बात करते हैं, यदि अगर कुंडली का दूसरा भाव सोया हुआ है, तो इसे जगाने के लिए क्या करना चाहिए? इसमें किसकी पूजा करनी चाहिए? इसे जगाने के लिए हमें चंद्रमा का उपाय करना चाहिए। शुभ फल प्रदान करता है, और चंद्रमा के उपाय के साथ साथ चांदी का कोई भी वस्तु, चांदी का कोई भी माला, कोई भी कड़ा, जहां तक हो सके गर्दन में चांदी की माला हमें धारण करनी चाहिए, और अपनी माता या माता के समान जितनी भी स्त्रियां हैं उनकी सेवा करनी चाहिए। उनसे ऊंची आवाज में हमें बात नहीं करना चाहिए, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। इसके अलावा आप मोती धारण कर सकते हैं। मोती धारण करने से आपको लाभ मिलेगा। और मोती धारण नहीं कर सकते हम, तो आप उसी वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि चंद्रमा अगर खराब होते हैं या चंद्रमा का भाव सोया हुआ था, कौन सी जड़ हम धारण कर सकते हैं। तो हमें चंद्रमा के लिए एक विशेष उपाय है कि कच्चा दूध हर सोमवार को शिव जी को अर्पण करना चाहिए। चांदी के पात्र से, गिलास, लोटा से शिव जी को अर्पित करें, अर्पण करें, और वहां से एक बेलपत्र लाके अपने पूजा वाले स्थान पर रखें। आप उसे खा भी सकते हैं सोमवार के दिन, तो आप रोगों से भी दूर रहेंगे, मानसिक स्थिति आपकी सही रहेगी, और चंद्रमा का प्रभाव आप पर पड़ेगा, जिससे आपके जीवन में अच्छे कार्य होना प्रारंभ होंगे। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं कि तीसरे, चौथे से लेके 12वें भाव कैसे कैसे जागृत करें। जय श्री कृष्ण।